We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लग गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ हैं देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लग गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आप जी। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी हो, शादी हो, रोजगार की समस्या हो या फिर रिश्तों में आई अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लग गुरु के पास है। इसीलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लग गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले गुरुजी, सवालों का सिलसिला आज हम शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल जो हमें भेजा है वो दिल्ली से अनामिका जी ने भेजा है। जी। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। जन्म तिथि 11/2/1998 है। जन्म का समय 11:30 प्रातःकाल है। जन्म स्थान दिल्ली। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि करियर कैसा रहेगा और पढ़ाई में फोकस करने के लिए क्या उपाय करूं? देखिए अनामिका, आपका जन्म मेष लग्न का है और आपके लग्न से जो चतुर्थ भाव है वहाँ कर्क राशि का चंद्रमा है। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा स्वग्रही का है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आपका जीवन सुखमय बनाएगा। पंचम भाव में सिंह राशि का राहु है जो एकेडमिक करियर को आगे बढ़ाता है, शिक्षा वगैरह दिलाता है, तो ये आपको टेक्निकल एजुकेशन में ले जाएगा। ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। नवम भाव में धनु राशि का दैत्य गुरु शुक्राचार्य विराजमान है, तो ये व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है और भाग्योदय कराता है 27वें वर्ष में। और दसम भाव में आपका सूर्य बुध शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य बुध शनि, माफ करिएगा। और 11वें भाव में आपका कुंभ राशि का मंगल बैठा हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं 12वें भाव में आपका शनि है जो खर्चे को बहुत कराता है। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो अपना टारगेट फिक्स करिए कि आपको क्या करना है। आप जो भी टारगेट बनाएंगे आपको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। वर्तमान में आपका शुक्र की महादशा चल रहा है, उसमें शनि का अंतर चल रहा है जो नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रही हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने का समय अच्छा है। और नौकरी के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, हेल्थ वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसमें लग के तैयारी करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है तो आपको क्या करना है कि श्वेत रंग का वस्त्र या आटा किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, उम्मीद है गुरुजी अनामिका जी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और करियर में आगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। अगला सवाल गुरुजी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमें भेजा है पुनीत जी ने अपना अगला सवाल। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम पुनीत है। मेरी जन्म तिथि 15/8/1999 है। जन्म का समय 10 बजे सवेरे है। जन्म स्थान शिमला हिमाचल प्रदेश है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, क्या उपाय करूं? देखिए पुनीत जी, आपका जो जन्म है वो है कन्या लग्न का और प्रथम भाव में मेष राशि का चंद्रमा है। तो जब प्रथम भाव में चंद्रमा मेष राशि का हो तो ऐसे लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और देखा जाए तो काफ़ी रिजिड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। जो एक बार तय कर लेते हैं वो कर लेते हैं। विजन उनका बहुत अच्छा होता है, विजन के लिए उनका बहुत अच्छा है। मकर राशि का केतु बैठा हुआ है, मीन राशि का गुरु है आपका और 11वें भाव में आपका राहु सूर्य बुध बैठा हो जो आपके धन धान की स्थिति को अच्छा करता है। बुधादित्य योग बना रहा है। करियर के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करता है और व्यक्ति जीवन में महान उन्नत करता है। घर की समस्याओं का समाधान करने वाला होता है, कुल दीपक होता है। वहीं सिंह राशि का आपका शुक्र भी है और वर्तमान में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 2 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 2 जनवरी 2028 तक चलेगा। शुक्र आपका काफ़ी अनुकूलता लिए हुए है। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, दिक्कतें आएंगी।
तो हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, क्योंकि जब दूसरे और छठे भाव का स्वामी का जब दशा चलता है तो दिक्कत आती है। तो अभी अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, और हेल्थ के लिए क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। उनको अभी सावन का महीना आ गया, तो आप क्या करें कि सावन में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, या एक लघु मृत्युंजय जिसको बोलते हैं ओम जुम सह, ये छोटा सा मंत्र है। अगर इसको आप नियमित एक माला पढ़ते हैं तो आपके हेल्थ से संबंधित जो भी समस्या है दूर होगा, हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक होगा। चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे और अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक अंजू पाठक ने भेजा है बिहार के बेगूसराय से। जी जी नमस्कार, मेरा नाम अंजू पाठक है। मेरी जन्म तिथि 17/6/1997। मेरा जन्म समय 9:40 प्रातः है। जन्म स्थान बेगूसराय बिहार। मेरा प्रश्न ये है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? देखिए अंजू, आपका जो जन्म है वह सिंह लग्न का है, और आपका दूसरे भाव में कन्या राशि का मंगल राहु बैठा हुआ है। मंगल राहु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति बहुत स्पष्टवादी होता है, वो कब क्या बोलेगा कुछ पता नहीं होता है। इस तरह के लोग बड़े कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। वाणी संयमित भाषा का प्रयोग करें, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ न करें तो बेहतर होगा। वहीं तीसरे भाव में तुला का चंद्रमा है। तुला का चंद्रमा क्या करता है कि भाई बहन परिवार को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी अच्छी होगी। लोग इस तरह के धनाढ़ होते हैं और अपने मेहनत के बल पर काफ़ी धन अर्जित करते हैं, लेकिन ये अपने को चैनलाइज नहीं कर पाते, केवल योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। छठे भाव में मकर राशि का गुरु, छठा भाव मकर राशि, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि दैत्य गुरु छठे भाव में, दैत्य गुरु आपको नुकसान करते, लेकिन वहीं अगर गुरु बैठा हुआ है आपके देव गुरु बृहस्पति, तो मकर राशि का बृहस्पति नीच का होता है। छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं ये। तो ये आपके लिए क्या करेगा कि जो भी शत्रु वगैरह है वो आप पर हावी नहीं हो सकता, शत्रु पर आप खुद हावी होंगे। अगर शत्रु आपका नुकसान करना चाहता है तो नुकसान नहीं कर पाएगा। दूसरी बात का ध्यान रखें, अपने को चैनलाइज करना, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए। अष्टम भाव में केतु शनि आपको दीर्घजीवी बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा। इस तरह के लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, ज्योतिष वगैरह में, मंत्र इत्यादि में उनकी बड़ी गहरी रुचि होती है। दशम भाव में वृष राशि का बुध, जो व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, एनालिटिकल ब्रेन का बनाता है। वहीं एकादश भाव में मिथुन राशि का सूर्य शुक्र व्यक्ति को धनाढ़ बनाता है। ऐसे लोग काफ़ी तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका होती है, और इस तरह के लोग अपने कैरियर के प्रति काफ़ी सिंसियर होते हैं। वर्तमान में जो आपकी दशा चल रही है वह शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 1 सितंबर 27 तक है। तो आपको 3 सितंबर 2025 से लेकर के और नवंबर 2026 के बीच में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए, कभी भी आपको सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से समय आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी, उम्मीद है कि आपने गुरुजी को ध्यान से सुना होगा और आप इन उपायों को जीवन में अपनाएंगे और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। गुरुजी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सौरभ पांडे जी ने भेजा। जी पांडे जी नमस्ते, मेरा नाम सौरभ पांडे है। मेरी जन्मतिथि 9 सितंबर 2001 है। जन्म का समय शाम को 7 बजे है। जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन कब तक होगा, कृपया मुझे बताइए। देखिए सौरभ जी, आपका जन्म मीन लग्न का है। जो मीन लग्न के जातक होते हैं देखने बड़े गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होता है। अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। तृतीय भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा आपका उच्च का है, साथ में शनि है। तो इस तरह के लोग काफ़ी धनाढ़ होते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और आपका मिथुन राशि का राहु गुरु बैठा हुआ है, ये जो गुरु चंडाल योग बना रहा था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने की कैरियर को लेकर के। और आपके पंचम भाव में कर्क राशि का शुक्र बैठा हुआ है। छठे भाव में सिंह राशि का सूर्य जो शत्रुहंता योग बनाता है। वहीं सप्तम भाव में कन्या राशि का बुध बैठा जो आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी अच्छा करेगा। दशम भाव में धनु राशि का मंगल केतु जो व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक पद पर ले जाता है। इस तरह के लोग पुलिस सेवा में या बड़े पद पर जाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इनको ग्रहण करते हुए देखा गया है। अभी वर्तमान में आपका राहु में शनि की दशा चल रहा है जो 3 सितंबर 2025 से लेकर के 18 जनवरी 27 तक चलेगा। और नौकरी के लिए नवंबर 25 से लेकर के नवंबर 26 का कालखंड आपके लिए
काफ़ी अच्छा। इस बीच में आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। कोई दिक्कत ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि संकट मोचन हनुमान जी की आपको आराधना करना है और हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या बंदरों को खिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सिंपल मंत्र पढ़ सकते हैं, श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जी गुरुजी, हनुमान आराधना का आपने जिक्र अभी किया और हम पहले भी एपिसोड्स में हनुमान जी की पूजा के फायदों के बारे में भी आप बता चुके हैं कि किस तरीके से नेगेटिविटी से वो हमें बचाते हैं। जी। तो वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो पूरी सामग्री के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते और उन्हें अगर हनुमान जी की आराधना करनी है, तो अगर आप बता पाए उनको कि कैसे वो कर सकते हैं घर पर आराम से। जी देखिए रंजना, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर कोई भी जातक हनुमान जी की आराधना करना चाहता हो, बाहर है, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक अपना जिस घर में रहते हैं, जहाँ रूम में रहते हैं, जहाँ भी रहेंगे, उनको क्या करना चाहिए कि जहाँ बैठ के पूजा करते हैं उसको साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए और वहाँ एक अपना आसन बिछा लें और आसन बिछा के और क्या करें कि लाल रंग का या केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें और केसर कलर का तिलक लगावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल पुष्प चढ़ा लें और कम से कम 1 बार 3 बार अगर पढ़ते हैं नियमित या नहीं भी पढ़ पाते तो श्री हनुमते नमः अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति को तुरंत ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और उसका आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने को काफ़ी पॉजिटिव महसूस करता है। तो हनुमान जी की आराधना करने से एक अलग तरीके से व्यक्ति उत्साहित महसूस करता, तो करना चाहिए और ये बहुत ईजी है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको हम बहुत नियम कानून के तहत करें, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको नियमित ध्यान से करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सोच अच्छी रखनी चाहिए। जी चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल मध्य प्रदेश के भोपाल से राहुल जी ने भेजा है। गुरुजी राधे राधे, मेरा नाम राहुल है। मेरी जन्म तिथि 12/4/1996 की है। मेरा जन्म का समय सुबह 8:30 बजे है। मेरा जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश है। गुरुजी, मेरी पत्नी से हमेशा मेरी अनबन रहती है, काम में मन नहीं लगता है, क्या करूं आप बताइए। राहुल जी देखिए, आपका जो जन्म है वह वृष लग्न में हुआ है और लग्न में ही आपका शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र स्वग्रही का है, तो लग्न में शुक्र होता है। ऐसे जातक देखने बड़े गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, चुबकी व्यक्तित्व होता है। जो उनका वाह व्यक्तित्व होता है वो यांत्रिक व्यक्तित्व, तो दिखावापन में भरोसा नहीं करते। पंचम भाव में कन्या राशि का राहु है जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत पैदा करता है, लेकिन इस तरह के लोग तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़े विघ्न बाधाओं के साथ उनकी पूर्ण होती है। वहीं अष्टम भाव में आपका धनु राशि का गुरु, तो धनु राशि का गुरु अष्टम भाव में व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि, बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो मृत्यु की हानि मतलब जीवन को देता है या आदमी को दीर्घजीवी बनाता है। नवम भाव में मकर राशि का चंद्रमा बहुत ही फायदेमंद होता है, इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। और एकादश भाव में मीन राशि का सूर्य शनि मंगल केतु बैठा हुआ। परस्पर विरोधी ग्रह सूर्य और शनि पिता पुत्र इनमें आपस में नहीं बनती है। मंगल केतु एक साथ होने से उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं, धन दान से परिपूर्ण होते हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। द्वादश भाव में मेष राशि का बुध, तो काफ़ी खर्चीला होंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे, आयात निर्यात से धन मिलेगा। अभी वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, राहु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है जो 20/11/25 तक रहेगा। यह समय आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव के लिए है, विपरीत प्रतिकूलता लिए हुए है, तो आपको ध्यान रखना है और धैर्य से काम लेना है, पेशेंस रखना है और घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करिए और अपने कार्य के प्रति लगे रहिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। एकाग्रता के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। एक सवाल ये भी है गुरुजी कि जो उपाय आप बता रहे हैं उसको नियमितता के साथ करने से ही फायदा होगा या फिर बीच में ब्रेक लग जाता है उसके बाद फिर से उसको शुरू किया जा सकता है? देखिए रंजना, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। पूजा पाठ नियमित हो तो बहुत अच्छा है, ये संतों के लिए होता है। गृहस्थ आश्रय में अगर आप हैं तो एक बार प्रेम से भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान करते किसी कार्य को उद्देश्य से करते तो उसमें नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, उसमें ब्रेक और विघ्न बाधा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ब्रेक लाते हैं तो उसकी उतनी मतलब तीव्रता नहीं रह जाती पूजा का। तो अगर आप किसी नियमित किसी अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं या किसी इंटेंशन के तहत कर रहे हैं तो उसमें आपको नियमित पूजा पाठ करना चाहिए और नियम का पालन करना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। जी
चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के जयपुर से हमें भेजा है सुनील पाल जी ने। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सुनील पाल है। मेरी जन्म तिथि 19/3/1995 है। जन्म का समय 4:36 है। जन्म का स्थान जयपुर राजस्थान है। मेरा सवाल आपसे यही है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या उपाय करूं? कब तक मेरी व्यापारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी? देखिए सुनील जी, आपका जन्म मकर लग्न का है। लग्न में शुक्र है, तो लग्न में शुक्र व्यक्ति को देखने में एकदम दिव्यता देता है, दिव्य व्यक्तित्व होता है। इस तरह के लोग बड़े गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, इनकी कद काठी बड़ी अच्छी होती है और दोहरे बदन के होते हैं। द्वितीय भाव में कुंभ का शनि और बुध बैठा है, तो शनि अपने घर का है और शनि, तो इस तरह के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं और लेखक होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं। तीसरे भाव में मीन राशि का सूर्य व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे लोग परिवार के आगे बढ़ाने वाले होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। चौथे भाव में मेष राशि का केतु, यह माता के थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित करता है। इस तरह के लोग बड़े आलसी होते हैं, अपना कार्य ठीक से नहीं करते। तो एक तो आपको अपने को पंचुअल रखने की जरूरत है। सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल नीच का है, जो कुंडली आपकी मांगलिक है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नवम भाव में कन्या राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों का 24वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। दसम भाव में तुला राशि का राहु आपको काफ़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करेगा, देश विदेश की यात्रा देगा, पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रखेगा, जहां काम करेंगे उसमें तमाम तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इनकी दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है। तो ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, संततियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो आपका 8 जनवरी 25 से लेकर के 8 सितंबर 2027 तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रत्यंतर चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है, यानी गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके लिए धन धान के दृष्टिकोण से अच्छा है और धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, चुनौतियाँ आएंगी और परिवार में थोड़ा सा अनबन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गरीबों को भोजन कराइए, आटा दान कर दीजिए या उनको खाना खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नियमित तौर से आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं, अगर आप नियमितता के साथ करते हैं तो उसका जो फायदा होता है उसमें आप पूरी तरीके से सफल होते हैं और फायदा आपको जरूर उसका मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेहा यादव जी ने पटना से हमें अपना सवाल भेजा है। जी हेलो पंडित, नमस्ते। मेरा नाम नेहा यादव है। जन्म तिथि 26/8/1999 है। जन्म समय 10:40 प्रातःकाल है। जन्म स्थान पटना, बिहार। और मेरा प्रश्न यह है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कैसा होगा? देखिए नेहा, आपका जन्म तुला लग्न का है। लग्न से जो दूसरा भाव होता है वहाँ वृश्चिक राशि का मंगल है। द्वितीय भाव होता है धन भाव, वाणी भाव होता है। जब मंगल द्वितीय भाव में होता है, ऐसे लोग बड़े तीखा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। तो आपको वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तो आपके अपने ही आपसे शत्रुतापूर्ण बर्ताव करेंगे। तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लालित्य कला के क्षेत्र में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में मकर राशि का केतु चंद्रमा, जो ग्रहण योग बनाता है, तो आपको अज्ञात भय, इनसिक्योरिटी, तमाम तरह की परेशानियां, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन, एकाग्रता का अभाव रहेगा। आपके 7वें भाव में शनि गुरु है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करेगा और आप उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 10वें भाव में आपका कर्क राशि का राहु बुध है, जो व्यक्ति को बहुत ओजस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है और पिता से धन मिलता है। और आपका सिंह राशि का सूर्य है, जो बहुत ही अपने घर का है, जो काफ़ी अच्छा मानते हैं। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है वह 30 जुलाई 2025 से लेकर के नवंबर 2026 तक का जो कालखंड है वह बहुत अच्छा है। इसमें विवाह होने का योग बन रहा है। जो विवाह होगा आपका काफ़ी अच्छा होगा, पति आपका सुंदर होगा, स्मार्ट होगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको बृहस्पति का व्रत रखना है और ध्यान रखना है कि आप जब भी स्नान करें तो हल्दी डाल लें, उससे स्नान करें, ठीक रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम अपने दर्शक का ले लेते हैं, जो कि हमें अंकुर शर्मा जी ने भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जी गुरुजी नमस्ते। मेरा नाम अंकुर शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 19/5/2002। मेरा जन्म का समय शाम को 6:10। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और किस क्षेत्र में होगी? देखिए अंकुर, आपका जन्म तुला लग्न का है।
दूसरे भाव में वृश्चिक राशि का केतु है, तो आपको थोड़ा अपने नेत्र पर ध्यान रखना है। नेत्र की पीड़ा हो सकती है, नेत्र में चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखना है। पंचम भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा है, जो शनि की 7.5 चल रही, तो पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए और हेल्थ को लेकर के भी सचेत रहिए। सप्तम भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अष्टम भाव में वृष राशि का मंगल और बुध, शुक्र शनि राहु बैठा हुआ है। नवम भाव में मिथुन राशि का गुरु बैठा हुआ है, जो बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। अभी जो वर्तमान में आपका समय चल रहा है, गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो करीब 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो यह नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा कालखंड चला है। तो 3 सितंबर 2025 से लेकर के और मार्च 26 तक नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी जो नौकरी लगेगी वह टेक्निकल फील्ड में लगेगी और अच्छी नौकरी लगेगी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। तो आप तैयारी करिए, आपके लिए अच्छा है। तो गुरुजी, उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब जो आपने दिया हमारे दर्शकों ने, जिन्होंने सवाल पूछे, बहुत ध्यान से सुना होगा। बहुत शुक्रिया आपका आज के एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप भी लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ अपना ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।